हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जो कि एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लिया गया है। और कुल क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं वे 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। आपको इसमें बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। ये एसएससी जीडी 2024 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लिया गया है, सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस के प्रश्नों को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्ष समय अवधि को ध्यान में रखा जाता है। तब कितने समय अवधि को इसमें ध्यान में रखा जाता है। ये रखा जाता है 1 वर्ष की समय अवधि को। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये करंट का क्वेश्चन, इसलिए इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन आप 20 प्रश्नों में से माइनस कर सकते हैं और इसे भी आप कट करते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इससे आपसे पूछ लिया जाए, इससे संबंधित कोई प्रश्न, क्योंकि जो संशोधन होते रहते हैं विधेयक में उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से कोई भी एक क्वेश्चन जो संशोधन हुए हैं हाल ही में, उन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है और आपको यहाँ पर भी आपके लिए प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि वो प्रश्न देखने के बाद में आपको अन्य और कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये भी करंट से, इसीलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो कितने वर्ष के बाद विजय प्राप्त की थी। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 8 वर्ष। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। वह कौन सी थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी भारत की। वह आपकी थी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, वह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बहती है। तो वह कौन सी फसल होगी। वह कौन सी फसल होगी। वह आपकी होगी चावल की खेती। पहला वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों को मुक्त होने की दर तय करते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जनसंख्या। क्या हो जाएगा। जनसंख्या। जनसंख्या होगा वह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। जो गांधी जी ने 1919 में जो सत्याग्रह का आह्वान किया था वह किसके विरुद्ध किया था। वह किसके विरुद्ध किया था। वह किया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में उन्होंने सत्याग्रह किया था। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान किस शहर में स्थित है। जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है वह किस शहर में स्थित है, आपको बताना है। ये स्थित है पटियाला में। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और चैनल पर अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी संख्या में रिपीट होते हैं, इस बात का भी आप लोग विशेष करके ध्यान रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा। ये लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका से। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि
अगला प्रश्न अपना है कि डैश खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा थोक विक्रेता। क्या होगा? थोक विक्रेता। अर्थात जो आपका पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है थोक विक्रेता, ये आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, रिपीट हो जाए ये प्रश्न, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, इस विषय में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता। किसकी? महाधिवक्ता की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? जो गंगा नदी है वह कहाँ पर जा कर के मिल जाती है, अर्थात उसका अंत हो जाता है, अर्थात छोर जहाँ पर वह उसमें प्रवाहित हो जाती है, वह कौन सा सागर होगा? प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या बंगाल की खाड़ी? तब ये गंगा नदी है जो किसकी खाड़ी में गिरती है जाकर के, कहाँ पर? ये आपकी गिरती है जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अपनी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? आपको इसमें बताना कि ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। पहला ही वाला ऑप्शन जो रऊफ है ये कहाँ की है? ये जम्मू एंड कश्मीर की है। पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास यदि अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।